रूप है और भूषण वनमाला नयन विशाला, बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़ा शरीर है। मैया देख के विस्मय करती हैं। अरे भगवान, पहले तो आश्चर्य होता, डर लगता है, फिर कहती हैं हंसते हुए, भगवान यदि ऐसे आए ना तो ये संसार देख के क्या कहेगा, कौशल्या के इतना बड़ा बालक हुआ। और भगवान ने उनकी बात सुनकर सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान छोटे से बालक के रूप में हो गए हैं और उनके वचन सुनकर रोदन अर्थात रोने लगे। देखिए संसार में आके कबीरा हम पैदा भये जग हंसो हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। भगवान रोए हैं, जो संसार की स्थिति है, बालक रोए नहीं तो तब लोग मानते ही नहीं, घर वाले स्वस्थ हुआ है। भगवान ने रोदन ठाना है, हुई बालक स्वरूपा। और कहते हैं गोस्वामी जी, ये जो चरित्र है राम जी का, यह चरित्र दिखावई हरिपद पावई। भगवान का ये जो बाल चरित्र है जो गाता है वो हरिपद अर्थात भगवान के सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करता है। तेना पर ही भवकूपा, इसको पढ़ने मात्र से, इसको गाने मात्र से उसको फिर इस संसार कूप में फिर नहीं आना होता है, फिर फंसना नहीं पड़ता है। और भगवान कई प्रकार से लीलाएं करते हैं। राम जी का चरित्र 2 अध्यायों में इस भागवत में आया है। भगवान इस चरित्र की फलश्रुति के रूप में लिखा है कि यह चरित्र जगावई हरिपद पावई तेना परई भवकूपा। और भगवान ने अवतार क्यों लिया? विप्र धैनु सुर संत लीन मनोज अवतार। विप्र अर्थात ब्राह्मणों के लिए, विप्रों के लिए जो वेद पाठेति विप्रा। विप्र धैनु गाय के लिए, धैनु अर्थात पृथ्वी भी होता है, सुर अर्थात देवताओं के लिए, संतों के लिए, और भगवान ने भक्तों के लिए अवतार लिया है। दैत्यों के संहार के लिए नहीं, इन सब के लिए भगवान ने अवतार लिया है। अपने भक्तों पर दया करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। और क्यों लिया है? तो मर्त्यावतारस, मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम, मानवों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से राम जी ने आदौ राम तपो बना दिया गमनम। भगवान राम बड़े होते हैं और गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्प काल में ध्यास पाई जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सुहरि पड़ जाए कौतुक भारी। जिनके श्वास प्रश्वास में ही ऐसे चारों वेद जिनकी श्वास से प्रकट हैं वो भगवान आज गुरुकुल में गए हैं। इस संसार की परंपरा देखो, भगवान को क्या आवश्यकता थी? उनकी श्वास श्वास में ये वेद पुराण भरे हैं, लेकिन मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए कि विधिवत रूप से गुरु की शरण ग्रहण करके ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इसलिए भगवान गए हैं। और सुहरि पढ़ जाए और तो भारी, और पढ़ते नहीं महाराज, आप पढ़ें अनुजय ही समझावें। अरे अपने छोटे भाइयों को बताते हैं, समझाते हैं, ऐसे नहीं, ये मंत्र ऐसे होगा, ये शिक्षा, ये जो बात लिखी है ऐसा इसका अर्थ नहीं है। इस प्रकार महाराज कई प्रकार से बताते हैं। आगे का चरित्र आता है विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन सब आश्रम जानी। लेकिन दैत्य परेशान करते हैं, और जब दैत्य विघ्न करते हैं तो वो आते हैं अयोध्या में, राजा से मांग करते हैं। राजा बड़ी मुश्किल से गुरु की आज्ञा करने से उनको अपने 2 पुत्र प्रदान करते हैं, राम और लक्ष्मण। उनके लिए उनकी यज्ञ की रक्षा करते हैं। वहां पर वहीं के वहीं मिथिलापुरी में जाते हैं, धनुष का भंग करते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। और राम जी ने जो युवा अवस्था में है उनने धनुष को तोड़ा है, परशुराम जी क्रोधित होकर आए हैं, उनके क्रोध का शमन किया है। और फिर आगे जाके ब्याह करके बारात बुलाने के लिए जनक जी ने राजा दशरथ को सूचना भेजी है। अयोध्या में दूत आए हैं, सूचना आई है, बारात लेकर तीनों पुत्रों को साथ लेकर मिथिलापुरी की ओर राजा दशरथ गए हैं। वहां पर विधिवत सबका विवाह संपन्न हुआ है। और फिर यथावत रूप से अयोध्या आकर भगवान रहने लगे। एक बार राजा के को इच्छा होती है, प्रजा लोग कहते हैं अब तो राजा को राम जी को राज्य दे देना चाहिए, युवराज पद राम जी को सौंप देना चाहिए। राजा भी वृद्ध हो गए हैं और राम जी राज्य करेंगे, कितना अच्छा लगेगा महाराज, बड़े सुख की प्राप्ति होगी जब राम जी का राज्य होगा।
और फिर राम राज्य की बात होती है। माता कैकेयी की मति बिगाड़कर सरस्वती मंथरा के माध्यम से राज्य भंग होता है और वहां पर राम जी को वनवास होता है। आदौ राम तपोवनादि गमनम, और वन में जाते हैं राम जी। और फिर क्या करते हैं, वन में जाके ऋषि मुनियों से भेंट करते हैं, पंचवटी में पहुंचते हैं। शूर्पणखा आती है, उसके नाक कान लक्ष्मण जी भंग करते हैं सीता जी का। शूर्पणखा क्रुद्ध होकर अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण पाए गई बल पाता, देखे देखे तब पौलुस बल भ्राता, तेरे बल को धिक्कार है भाई, तेरी बहन को नाक कान काट दी और तू यहाँ राज्य कर रहा है हंसी खुशी। तब खरदूषण आए हैं और उनको भगवान ने मारा है। फिर पुनः रावण के पास जाती है। रावण आया है, सीता जी को मृग रूप में हरण करता है और फिर राम रावण का संग्राम होता है। इस प्रकार से रामचरित्र का काफी वर्णन है और बहुत बड़ा चरित्र है महाराज, संक्षेप तो हो नहीं सकता, भगवान की कथा बहुत है। और महाराज आज ही सब कुछ वर्णन करने के बाद भगवान कृष्ण का जन्म भी है, इसलिए सूर्यवंश को यहीं पर आगे भगवान के पुत्र होते हैं। प्रत्येक भाई के दो दो पुत्र होते हैं, ऐसे करके 4 दूने 8 पुत्र होते हैं, सबको यथावत राज्य देते हैं। और आगे सूर्यवंश का वर्णन चलता है लव कुश से, और भगवान सबको लेकर अपने परम धाम को जाते हैं। आगे महाराज इन्हीं के कुल में सूर्यवंश में हुए हैं इक्ष्वाकु। एक बार ब्रह्मा जी ने अचानक ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक में जैसे मानो हम लोग कहते हैं ना इक्ष्वाकु, ऐसे छींक आती है ना, तो छींक देने से वो एक पुत्र की उत्पत्ति हो गई, एक पुत्र हो गया और उस पुत्र का नाम रखा गया इक्ष्वाकु। उसका वंश चलता है, उसके ही वंश में आगे निमि होते हैं। और महाराज निमि भी बड़े महात्मा राजा है, बड़े प्यारे। आगे महाराज चंद्रवंश का वर्णन आता है। मनु के जो सुद्युम्न पुत्र हुए थे ना, वही उस व्रत में जाकर जब वो स्त्री बन गए तो उनका नाम पड़ा इला। और फिर उनको देखकर चंद्रमा मोहित हुए, चंद्रदेव मोहित हो गए। तो उनसे मोहित हो जाने के कारण उन इला से उनका एक पुत्र होता है। बुध, बुध का जन्म होता है। बुध भी महाराज, बुध चंद्रमा के पुत्र हैं, ये उनके ऊपर मोहित हो जाते हैं। और इनसे फिर इनका पुत्र होता है पुरुरवा। पुरुरवा से आगे वंश चलता है, ये चंद्रवंश चलता है, जो पुरुरवा उर्वशी के ऊपर मोहित हो जाता है। उर्वशी अप्सरा 2 बकरी के बच्चे की कथा आती महाराज लेकर आती है। पुरुरवा इतने इसको देखकर इतने ज्यादा मोहित हो जाते हैं महाराज कि दिन रात एक कर देते हैं इसके साथ में, इसी के साथ भ्रमण करते रहते हैं, इनको कोई परवाह नहीं रहती। और फिर गंधर्व आकर उसकी कुछ शर्तें रहती हैं, मैं आऊंगी तो यहाँ पर पृथ्वी पर इस प्रकार से रहूंगी। और ये चरित्र आता है महाराज आगे। महाराज जब धरती पर अत्याचार होता है उसी समय दैत्य होता है सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिसकी 1000 भुजाएं हैं। परशुराम भगवान का प्राकट्य होता है। जमदग्नि जी के वंश में भृगु ऋषि के पुत्र जमदाग्नि, और जमदाग्नि ऋषि के पुत्र हैं भगवान परशुराम। ये 4 भाई और हैं, ये सबसे बड़े। एक बार की घटना है, भगवान परशुराम बाबा भोलेनाथ से शिक्षा प्राप्त करके अपने घर लौटे और पिताजी को प्रणाम किया, माता जी को प्रणाम किया। उसी समय की बात है कि इनकी माता का नाम है रेणुका, इनके पिता का नाम है जमदग्नि ऋषि। माता रेणुका जल लेने के लिए नदी के तट पर जाती है। वहां चित्ररथ नाम का एक गंधर्व
कुछ अप्सराओं के साथ रमण कर रहा हो, उसका दृश्य वो देख लेती हैं, मन में आकर कुछ मन में विचलित सी रहती हैं। तो महाराज उनको देखकर जब पूछते हैं जमदग्नि ऋषि कि आप इतना समय क्यों हो गया आपको, आप इतना ज़्यादा समय कैसे लग गया आपको जल लेने के लिए? तो उन्होंने कुछ बहाना टालने का प्रयास किया। जमदग्नि ऋषि तपस्वी ऋषि थे, उन्होंने ध्यान रख के देखा कि इनके मन में वासना जागृत हो रही है। तो महाराज वो खिन्न मन हो जाते हैं और पक्का ऐसा कुछ गलत कार्य किया है, ये ठीक नहीं है, दूसरे के प्रति आसक्ति हो जाए तो कोई भी पति वो सहन नहीं करेगा। जब उसी समय की बात है महाराज, वो पढ़कर परशुराम भगवान आए हैं और परशुराम भगवान ने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने कहा तू मेरा पुत्र है। ये पहले उन चारों भाइयों ने कहा कि तुम अपनी माँ को मार दो, तुम अपनी माँ को मार दो, लेकिन वो कहते पिताजी माँ की हत्या करना हमारे बस की बात नहीं, हम माँ को नहीं मारेंगे। और पिता की आज्ञा करना भी, उल्लंघन करना भी ठीक नहीं है। तो महाराज वो उनका कार्य संपन्न नहीं करते। लेकिन जब परशुराम जी आते हैं और वो प्रणाम करके जब पूछते हैं पिताजी आज्ञा दें क्या करना है, तो जमदग्नि ऋषि कहते हैं क्रोधित अवस्था में पुत्र तुम अपनी माँ को मार दो। तो परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। सारा संसार इस बात का साक्षी है, परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए, ये तब की बात है महाराज जब राम जी को बन जाने के लिए कहते हैं पिता की आज्ञा तुम्हें मानना चाहिए, तो वहीं पर कहते हैं महाराज परशुराम जी ने पिता की आज्ञा के लिए अपनी माँ को मार दिया था। परशुराम जी फरसा लेके आए थे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करके, और तो परशु से अपनी माँ के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया महाराज। गर्दन उनका सर एक तरफ और धड़ एक तरफ गिरा। अब परशुराम जी बहुत रोने लगे। बहुत देखो कोई भी पुत्र हो, माँ के प्रति ममता, माँ की ममता जितनी रहती है वैसे पुत्र की ममता रहती है अपनी माँ के प्रति। महाराज रोते हैं और जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं, वाह पुत्र तुम जैसा पुत्र पाके मैं धन्य हो गया, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हैं। परशुराम जी पुनः कहते हैं पिताजी मेरी माँ को जीवित कर दो। और हाथ की अंजलि में जल लेकर, जमदग्नि ऋषि तपस्वी ऋषि हैं, जल लेकर और रेणुका जी के शरीर में उनके तन में जब वो जल का छिड़काव करते हैं, जल वो मारते हैं, तो उनका शरीर और धड़ जुड़कर वो पुनः जीवित हो जाते हैं। उनके चारों भाइयों को मारने की भी आज्ञा दी थी, वो चारों भाई भी जीवित हो जाते हैं। और इस प्रकार से परशुराम जी का चरित्र है। फिर परशुराम जी देखते हैं कि बहुत अत्याचार है संसार में, और ये सहस्त्रबाहु अर्जुन बड़ा अत्याचारी। एक बार की घटना है, सहस्त्रबाहु अर्जुन देखता है जमदग्नि ऋषि को और ऋषियों से कामधेनु की प्राप्ति हुई थी, और कामधेनु उनके मनमानी वस्तु को प्रदान करती। जब ये बात सहस्त्रार्जुन को पता चली तो वो उनके आश्रम में आया और आश्रम में आकर उनसे उस गाय की मांग करी, किंतु उनने देने से इनकार कर दिया। तो सहस्त्रार्जुन ने फिर उनको बहुत परेशान किया है और गाय को छीन कर ले जाता है। परशुराम जी आए हैं, उसकी राज्य में जाकर उस गाय को वापस लेके आते हैं। फिर युद्ध करने के लिए वो आता है, युद्ध करते हैं महाराज। अब परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं महाराज, और परशुराम जी ने अब तो महाराज है वंश में कोई भी क्षत्रिय नहीं रहने दिया, है वंश है उस वंश में हुआ ये, और सबको महाराज अब भगवान परशुराम का परशा और उनकी गर्दन सबको कोई चीर फाड़ के सबको युद्ध में सबको परास्त कर दिया महाराज। सहस्त्रार्जुन की एक ही बार में 500 भुजाएं और इस तरफ की 500 भुजाएं दूसरी बार में तो फरसे से काटी हैं, और फिर उसका सर धड़ से अलग किया है परशुराम भगवान ने। बोले परशुराम भगवान की जय। इस प्रकार से परशुराम जी का चरित्र आया। आगे परशुराम जी और विश्वामित्र जी, इन दोनों का जन्म साथ में ही हुआ था, और इनकी माता जो रेणुका है, इनकी माता, इनने ऋचिक ऋषि जो थे उनसे वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान में इनने पाया से जैसे खीर माता इन माताओं में वितरित हुई थी ना, इनने भी खीर पाई थी, और इन्हें अभिलाषा इनके मन में थी कि इनकी माता ने रखा था
जो रेणुका जी की माता है अर्थात परशुराम जी की नानी, उनके मन में था कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुण से संपन्न हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण। हाँ, और परशुराम भगवान की माता अर्थात रेणुका जी के मन में था कि मेरा पुत्र ब्राह्मण के रूप में होगा। जब इन्होंने खीर ली तो इनके मन में संदेह हुआ कहीं इनका पुत्र ज्यादा बलवान ना निकल जाए। आपस में पायस को बदल लिया और जब उस पायस को खाया, ऋषि ने जब पूछा है कि आपने किस प्रकार से, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप लोगों ने क्या किया है बताओ। उन्होंने कहा कि भगवान ऐसा ऐसा हो गया है, अचानक क्या कारण था कि हमने खीर वो पायस जो थी वो बदल दी, और जब वो पायस बदल जाती है तो कहते हैं कि अब महाराज तो इनके यहाँ पे वो क्षत्रिय के गुण से संपन्न और उनके यहाँ पे ब्राह्मण गुण से संपन्न है। पुत्रों का जन्म होता है। ब्राह्मण कुल में होने के कारण परशुराम जी क्षत्रिय के जैसा आचरण करते हैं, और महाराज विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल में होने के बाद भी लेकिन ब्राह्मण पायस खाने की वजह से ब्राह्मण की तरह आचरण करते हैं। आगे महाराज और भी वंशों का वर्णन, ययाति, रजि इत्यादि राजाओं के वंश का वर्णन आता है। फिर ययाति के चरित्र आता है। महाराज नहुष के पुत्र हुए महाराज 4 पुत्र, ययाति, सरयाति, यति और यदु। महाराज ये 4 पुत्र कृति, ऐसे महाराज कई पुत्र उनके हुए हैं, उनमें महाराज यदु हुए हैं। ययाति एक बार की बात है जब नहुष शुक्राचार्य जी के शाप से वृद्ध हो जाते हैं, तो वे अपने पुत्रों से, यति से, यदु से, सब से उनके मन में अभी वासना गई नहीं थी और वो उनके यौवन की मांग करते हैं पुत्रों से। सभी पुत्र मना कर देते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा पुत्र अनु होता है वो महाराज ययाति को अपना यौवन देने के लिए तैयार हो जाता है। और ययाति तनय जजाते ही यौवन दयऊं, उसे अनु ने यौवन दिया है। फिर वो उसके यौवन से अपनी माता मतलब उसकी माता उनके साथ रमण करते हैं कई समय तक। फिर उसका यौवन उसको वापस करके पुनः अपनी उसी देह को प्राप्त करके वो जंगल की ओर जाते हैं और सब कुछ वैराग्य त्याग कर तपस्या करते हैं। उनका गृह त्याग होता है महाराज। और इनके ही वंश में महाराज यदु, तुर्वसु, इनकी महाराज 2 पत्नियां थी, एक देवयानी और एक शर्मिष्ठा। देवयानी शुक्राचार्य जी की पुत्री हैं और शर्मिष्ठा देवयानी की दासी। इनकी भी महाराज कथा है, बड़ी विचित्र कथा है महाराज। एक दूसरे से एक सहेलियां हैं, किंतु वस्त्र अदला बदली, वस्त्र बदल जाने के कारण एक दूसरे की शत्रु हो जाती हैं। और ययाति जब देवयानी को जब तो महाराज देवयानी के यहाँ पर 2 पुत्र होते हैं जिनका नाम यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के यहाँ 3 पुत्र होते हैं, द्रुहु, अनु और पुरु। इनके अन्य राजाओं के वंशों का वर्णन है। पुरु के वंश में राजा दुष्यंत होते हैं, उनके पुत्र भरत होते हैं जो कि सिंह के दांत गिनते हैं महाराज, सिंह के साथ, सिंह के बच्चों के साथ खेलते हैं। ऐसे महान उन भरत जी का प्रकट हुआ। उनके वंश का आगे वर्णन आया। उनके वंश में रंती देव हुए हैं। रंती देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो संकट नाना। इनका भी बड़े बड़े प्रतापी राजा है महाराज, बड़े ज्ञानवान राजा हैं और बड़े त्यागी हैं। आगे इनके 3 पुत्रों का वंश का वर्णन आता है, विदर्भ इत्यादि।
और विदर्भ के वंश का विवरण आगे आता है, जिनके वंश में महाराज बहुत सारे राजा हुए हैं। महाराज ये जो यदु है ना, यदु के ही वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होता है। यादवेंद्र भी भगवान का नाम है। यदु भी महाराज बड़े धर्मशील राजा हैं। लोग कहते हैं कि जो यदु हैं इन्होंने तो पिता की आज्ञा नहीं मानी, और ऐसे धर्मात्मा राजा देखिए, कोई भी पुत्र हो अपने यौवन देकर अपनी माता के साथ रमण करने के लिए आज्ञा नहीं देगा, और हम इस प्रकार की भावना रख के राजा यदु बड़े धर्मशील राजा हैं, और अनुचित समझकर उस आज्ञा को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने पिता की आज्ञा मानी, किंतु यदु ने पिता की आज्ञा नहीं मानी, और कहते हैं या यदोश्च धर्मशीलश्च नतरा मुनि सत्तमा, इस प्रकार का संबोधन करके यदु को कहा है महाराज। तो यदु धर्मशील राजा है। यदु के ही वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। जब इस प्रकार से राजा परीक्षित को वो बताते हैं कि भगवान ने राजा यदु के वंश में अवतार लिया, इनके वंश में कई प्रतापी राजा हुए, उनमें से ही वसुदेव जी हैं। उनकी महाराज 12 पत्नियां हैं, जिनमें से एक देवकी है। इनकी 2 पत्नियां मुख्य रूप से, एक है रोहिणी और एक है देवकी। रोहिणी जी को नंद बाबा के यहाँ पे वो भेज देते हैं। उनके नंद बाबा बड़े अच्छे मित्र हैं। और महाराज जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ और कंस जैसे महान दैत्य, दुराचारी, दुराग्रही, ऐसे जब क्रूर राजाओं का जन्म हुआ तो महाराज पृथ्वी बड़ी पीड़ित हो गई। देखो, जब जब पृथ्वी के ऊपर कष्ट आता है तो वो भगवान की शरण में जाती है। और धैनु रूप धरि हृदय विचारी, गई जहां तहां सुर मुनि झारी। जहां पर सुर मुनि और झारी अर्थात उन सब के भगवान, देवताओं के भी देव भगवान नारायण के पास वो पृथ्वी गई है, और पृथ्वी ने जाकर भगवान से प्रार्थना की है। तब भगवान ने उनको आश्वासन दिया है कि वसुदेव और देवकी के यहाँ मैं पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और महाराज इनके वंश में महाराज ऐसे ऐसे देखो महाराज, उसी समय की बात है, 100 कौरव और ऐसे ऐसे राक्षस हुए थे। इन सब को संहार के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। और जैसे कि यशोदा जी ने और नंद बाबा ने भी पूर्व जन्म में तपश्चर्या की थी, उस तपस्या के फल स्वरूप भगवान को आना ही था धरती पर। तो भगवान आए हैं, भगवान का प्रागट्य हुआ है। कृष्ण पक्ष है महाराज, रोहिणी नक्षत्र में। और महाराज अष्टमी तिथि है महाराज, रोहिणी नक्षत्र है, रात्रि का समय है, घनघोर बरसात हो रही है। ऐसे और भगवान का जन्म वसुदेव और देवकी के घर पर। महाराज उसी समय की बात है जब इस प्रकार से उन्होंने सुनाया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब इस प्रकार से चरित्र सुनाया, तो सुखदेव जी की, राजा परीक्षित की इच्छा हुई कि भगवान इनका चरित्र तो आप हमें विस्तार से सुनाएं। तब
संक्षेप में ना सुनाकर फिर इस चरित्र का विस्तार करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के चरित्र को सुनाते हैं, बताते हैं कि एक बार जब कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह हुआ तो ये अपनी बहन से बड़ा ही प्रेम करता है महाराज, बहुत प्रेम करता है अपनी बहन को, सब कुछ मानता है। और देवकी को महाराज रथ जब वसुदेव जी और देवकी को बिठा के महाराज जिस प्रकार से रथ से बारात जाती है ना महाराज, तो ये खुद छोड़ने के लिए जाता है, इतना प्रेम करता है उस देवकी से। और देवकी ये अपने भैया को बहुत मानती हैं महाराज। रास्ते में चलते चलते अचानक वो देखते हैं वातावरण परिवर्तित होता है और वहां से महाराज आसमान से घड़घड़ाहट की आवाज आते हुए एक आकाशवाणी होती है। वो व्योम वाणी इस प्रकार से बोलती है, अरे कंस, जिस बहन को तू अपनी सुहृद मानकर इतने सज धज के और जिसकी बारात तू खुद रथ में ले जा रहा है ना, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जब वो ये सुनता है तो महाराज खल जो होता है ना महाराज, उसका स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं होता महाराज, वो सदैव, वो थोड़े समय के लिए यदि बदल भी जाए ना, उसका स्वभाव नहीं जाता। और कंस भी बड़ा खल है महाराज। और जैसे ही महाराज उसने ये सुना है तो अब जैसे कि वो हंसी खुशी बढ़िया से खूब सज धज के रथ को स्वयं ले जाके और खुद अपनी बहन की विदाई कर रहा था। अब उसका जो खलपना था ना वो जागृत हो गया। महाराज बिंदु जी कहते हैं खल का स्वभाव कभी जाता नहीं है। जाता कभी स्वभाव न खल का, जाता कभी स्वभाव न खल का, कितना ही सत्संग करे वह, कितना भी सत्संग करे वह, सुजन साधु निर्मल का, जाता कभी स्वभाव न खल का, जाता कभी स्वभाव फल का हो मिस्री में कृत पैसे सिंचन करो वृक्ष के फल का, किंतु स्वाद कड़वा ही होगा सदा निम्ब के फल का, जाता कभी स्वभाव न फल का, जाता चाहे अमृत ही अंजन बन जाए नेत्र कमल का, हो चाहे नेत्र कमल का, चाहे अमृत ही अंजन बन जाए नेत्र कमल का, चाहे नेत्र कमल का, किंतु लोभ
जाता कभी स्वभाव न खल का जाता। और नाग प्रेम से पालो देकर, नाग प्रेम से पालो देकर मधु प्रसून कोमल का, मधु प्रसून कोमल का। पर फुफकार छोड़ते ही, हाँ पर फुफकार छोड़ते ही उगले का सार गरल का जाता कभी स्वभाव न खल का जाता, कभी स्वभाव न खल का जाता। काला कंबल लाख दुलालो, काला कंबल रंग न होता हल्का, रंग न होता। और चिकने घाट पर नहीं ठहरता, चिकने एक बिंदु भी जल का जाता कभी स्वभाव न खल का जाता, जाता कभी स्वभाव न खल का जाता, कभी स्वभाव न खल का जाता, कभी स्वभाव न खल का। महाराज कितना भी काला कंबल है ना, कितना भी धुला लो लेकिन उसका रंग नहीं जाएगा। महाराज सांप को कितना भी दूध पिला लो लेकिन जब वो फुफकारेगा ना तो वो जहर ही छोड़ेगा। ऐसे ही महाराज कितना भी अमृत ही अंजन क्यों ना लग जाए उन उल्लुओं की आंख में, लेकिन उनको रवि मंडल का दर्शन नहीं हुआ। अरे उस रवि मंडल को भी आशा नहीं उन उल्लुओं से। यदि पता है खल कितना भी चाहे, कितना भी सज्जनों को सताएं, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते भगवान के भक्तों को, वो कितना भी अपना स्वभाव ना परिवर्तन करे। महाराज संसार के उल्लू, इस सारे संसार के जो उल्लू है ना, वो महाराज संगठन बना लें एक उल्लुओं का, विश्व अंतरराष्ट्रीय महा उल्लू परिषद। इस प्रकार से वो एक संगठन बना लें और सब एक साथ निकलते हुए उड़ते हुए आवाज में सब एक साथ चिल्लाते हुए जाएं, सूर्य नाम की इस संसार में कोई सत्ता नहीं है और ये सब मनुष्यों का ढकोसला है। तो महाराज बताएं कि क्या उस सूर्य की सत्ता पर कोई फर्क पड़ेगा? सूर्य सदा से है और वो उल्लू कितना भी चिल्लाएं कि सूर्य नाम की चीज इस दुनिया में नहीं है, किंतु सूर्य की सत्ता पे कोई प्रभाव फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से खल कितना भी उपहास करें, खल कितना भी परेशान करें भगवान के भक्तों को, लेकिन भगवान की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान सदैव से हैं और हम माने या ना माने, भगवान की सत्ता हमेशा से और हमेशा रहेगी। भगवान इस चीज की अपेक्षा नहीं करती है, तो हमारे उद्धार के लिए हम भगवान की शरण ग्रहण करें। महाराज आगे उसका स्वभाव नहीं गया, वो कंस बदला नहीं। उसने अपनी देवी के केस पकड़कर महाराज उसको उसी समय महाराज उसने तलवार निकाल के मारने का प्रयास किया, लेकिन वसुदेव जी जिस प्रकार से विभीषण ने हनुमान जी को, रावण ने जब कहा ना इस कपि को मार दो, जब इस प्रकार से कहने लगे और तब विभीषण जी ने आकर कहा है नीति विरोध न मारिए दूता, ये उचित नहीं, ये नीति नहीं है। उसी प्रकार से नीति की शिक्षा देती है। वसुदेव जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े साधु पुरुष हैं, उन्होंने नीति कई प्रकार से सिखलाते हुए और आश्वासन देकर कि जैसे जैसे मेरे पुत्र होंगे वैसे वैसे राजन एक एक करके मैं आपको सारे पुत्र दे दूंगा। आप और पता है बहन को मारना ठीक नहीं है,
तुम बहन की हत्या करोगे तो बहन और बच्ची सब एक समान होती। कहते ना अनुज वधू भगनी सुत नारी 67 कन्या समयचारी, ये सब समान होती हैं। और इनको मारने में महाराज बहुत बड़ा ब्रह्म हत्या से बड़ा पातक लगेगा तुम, और ये ठीक नहीं है। तुम राजन हो, इस तरह से तुम्हें करना नहीं चाहिए। जब वसुदेव जी समझाते हैं तो महाराज उस कंस के दिमाग में आता है चलो ठीक है, एक पुत्र दे देगा, मैं क्यों मारूं, सही बात है। और फिर उसने अपने स्वभाव में परिवर्तन किया और दोनों को पकड़ के कारागृह में बंद कर दिया है। कारागृह की महाराज कोठरी में वसुदेव और देवकी को बंद कर दिया।